सौभाग्य से कुत्ते की भौंक सुनकर पड़ोसियों का ध्यान जल्दी खींचा और तब उस आदमी को समय पर एम्बुलेंस पर भेजा गया। इसी तरह कुत्ता एम्बुलेंस के पीछे पागलों की तरह दौड़ता रहा, जरा भी डील नहीं दी। हालांकि रास्ते में उसे एक गाड़ी से टकरा जाने का खतरा था, फिर भी वह जान लगाकर अस्पताल की दिशा में दौड़ता रहा। अचानक आधे रास्ते में एम्बुलेंस अचानक रुक गई और कुत्ता तुरंत परेशान हो गया। वो बेचैनी से गाड़ी की ओर भौंकना शुरू कर दिया, जैसे कि ड्राइवर को जल्दी चलने के लिए कह रहा हो। देर करने पर आदमी की जान को खतरा हो सकता है। कुत्ते के आग्रह पर वे जल्द ही अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने बताया कि आदमी के बेहोश होने का कारण सिर्फ चिंता है, शरीर में कोई बड़ी समस्या नहीं थी और इस समय कुत्ते को स्थिति का पता नहीं था। वह खिड़की पर लेटा हुआ लगातार भौंक रहा था। उसकी आंखों में आदमी के लिए चिंता झलक रही थी। कुत्ते की इस असामान्य हरकत को देखकर बचपन में माता पिता को खोने वाले आदमी ने परिवार जैसी गर्मजोशी महसूस की और उसे इस परेशान करने वाले आवारा कुत्ते से काफी लगाव हो गया। इस प्रकार आगे के इस समय में आदमी अक्सर कुत्ते को बाहर घुमाने के लिए ले जाता था और कुत्ते को अपने साथ सोने देता था। अब और नहीं। डॉक्टर व्यक्ति को घर ले आया। वह कुत्ते को ले जाना चाहता था। कुत्ता अपने अच्छे दोस्त को छोड़ना नहीं चाहता था, छोड़कर जाना चाहती थी। वह दयनीय नजरों से आदमी की ओर देख रही थी, उम्मीद करते हुए कि वह उसे न भेजे। लेकिन आदमी को भी उम्मीद नहीं थी कि यह परिवार उसे इतना पसंद करेगा। कुत्ता भी मना करने में असमर्थ था। विदा लेते समय कुत्ता बार बार पीछे मुड़कर उस आदमी को देखता रहा। मन में उम्मीद थी कि वह उसे रोक लेगा, लेकिन चाहे कुत्ता कितना भी दर्द भरी आवाज में चिल्लाए, आदमी वहीं हैरान खड़ा रहा, जैसे उसकी मति मारी गई हो। कुत्ता पूरी तरह निराश हो गया था। उनके आंसू पहले ही गिर चुके थे। वह समझ नहीं पाया क्यों आदमी अब भी उसे स्वीकार नहीं करता। कुत्ते की धीरे धीरे दूर होती छवि को देखते हुए आदमी ने तभी यह महसूस किया कि इन कुछ दिनों के साथ में उसने कुत्ते को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया है। उसके मन में लगाव और बिछड़ने का दुख भरा हुआ है। कुत्ते के चले जाने के बाद आदमी का जीवन फिर से पहले की तरह अकेलेपन और उदासी से भर गया। और अकेलापन, वह शराब का सहारा लेकर खुद को भूलने की कोशिश करता है, लेकिन पाता है कि यादों के टुकड़े और भी साफ हो गए हैं। दिन इसी तरह बेमतलब गुजरते रहते हैं। उस दिन पड़ोसी की छोटी लड़की अचानक आदमी के पास आई। उसे पता नहीं था कि कुत्ता किसी और को गोद दे दिया गया है। उसने खास तौर पर कुत्ते की खुद की बनाई हुई तस्वीर आदमी के हाथ में दी। जब आदमी तस्वीर देखकर यादों में खोया हुआ था, तभी एक फोन की घंटी ने उसे चौंका दिया। डॉक्टर ने आदमी से कहा कि कुत्ते के हस्तांतरण के कागजात को गोद लेने वाले व्यक्ति के पास ले जाएं। वहां फोन काटने के बाद आदमी तुरंत गोद लेने वाले के घर पहुंचा, लेकिन दरवाजा खोलते ही वह एक बार फिर से चौंक गया। यह परिचित घर की तोड़फोड़ का दृश्य मानो फिर से पहले की बातों को याद दिला गया हो। गोद लेने वाला भी सच में समझ गया कि इसे कहते हैं रोते भी नहीं बनता। कुत्ते को कोने में अकड़ दिखाते हुए देखा।